जी तो भाईजान, अब तो खुश है ना। सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन से आप सस्ता तरीन टिकट उठा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1,14,000 1,16,000 वाला टिकट मिस किया है, क्योंकि अब 1,20,21,000 का टिकट मिल रहा है। तो आप परेशान ना हो, मैं हूं ना एलीट साकिब यूट्यूब चैनल आपकी खिदमत के लिए और आपके मसले का हल करने के लिए। अभी भी आप सऊदी एयरलाइन का प्रमोशन टिकट सिर्फ 1,13,000 रुपए का आने जाने का डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन के साथ बुकिंग कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं, परेशानी लेने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद आपको मैं मुफ्त हज के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि सऊदी एयरलाइन की प्रोमो जैसे ही 4-5 बजे के दरमियान आई थी 19 अगस्त वाले दिन, पहले जो स्टार्टिंग फेयर था 1,10,11,000 रुपए था, फिर 1,14,, 15, 17 तक चला गया था। अभी लोग 1,20,21,000 का टिकट उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताता चलूं कि हुआ क्या है। भाइयों, हुआ कुछ इस तरह से है कि जितने टिकट फर्ज करें कि 3 महीने आपको मिले हैं ना ट्रैवल करने के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के पहले 10 दिन, तो लोगों ने सस्ते सस्ते टिकट जो सितंबर के महीने के थे ना वो उठा लिए कि वीजा लगवाएं, सितंबर में ट्रैवल कर लें। तो सितंबर के सस्ते सस्ते टिकट सारे खत्म हो गए, कुछ अक्टूबर के खत्म हो गए। इस वक्त अगर आप अभी बुकिंग करवाते हैं नवंबर के महीने की, तो नवंबर में ये देखिए स्क्रीन पे भी चलाता हूं, मैंने खुद अभी रेट चेक करके फिर वीडियो बना रहा हूं। 1,13,000 समथिंग, 1,14,000 का अभी भी डायरेक्ट एयरलाइन के साथ सऊदी एयरलाइन का आने जाने का टिकट आ रहा है। ये है कि आपको अभी टिकट बुक करवा के कोई 2-3 महीने इंतजार, मतलब कि नवंबर में आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको बताता चलूं कि प्रमोशन का इख्तिताम होने में 10 दिन बाकी है। आखिरी 3-4 दिन आपको टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि एयरलाइन की टिकटें बड़ी तेजी से बुकिंग जारी है। और इस वक्त कम से कम जो रेट है 1,13,000 के करीब है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको एक चीज बताता चलूं, कुछ मेरे दोस्तों ने अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से टिकट खुद बुक की हैं घर बैठ के। उन्होंने कहा कि साकिब भाई, हमारी टिकट्स तो बुक होगी जो एक्चुअल फेयर आ रहा था, लेकिन डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करने की वजह से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई हैं, तो उस पे कोई 10,000 के करीब हमारा टैक्स काटा गया है। लिहाजा भाईजान, बेहतर है कि आप किसी ट्रैवल एजेंट से टिकट करवा लें, उसको कोई 2,000 एक्स्ट्रा भी दे दें, कोई मसला नहीं। खुद आप टिकट बुक करेंगे, गलती होने के भी चांसेस हैं। इसके अलावा हो सकता है आपकी बड़ी अमाउंट टैक्सेस की मद में काट ली जाए आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करने की वजह से, क्योंकि इस पे आजकल टैक्सेस बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज बतानी है। काफी दोस्तों ने, एक तो बंदे ने पूछा था कि पासपोर्ट के अलावा और किस डॉक्यूमेंट पे टिकट बुक हो सकती है। तो भाईजान, आप आईडी कार्ड पे टिकट बुक कर लें, जब आपका पासपोर्ट आएगा तो फिर आप उसको अपडेट लाजमी कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ दोस्तों ने पूछा था कि क्या ये टिकट रिफंडेबल होती हैं। तो भाईजान, वैसे ट्रैवल एजेंट सारे ही आपको कहेंगे कि ये टिकट नॉन रिफंडेबल है, तारीख भी चेंज नहीं होगी, ऐसा ही आपको बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल में थोड़ी तफसील जानने की कोशिश कीजिए कि ये टिकट रिफंडेबल होती है, तारीख भी चेंज हो सकती है, लेकिन उसमें सारे का सारा लॉस आपका ही है। इसलिए आप भी यही कंसीडर करें कि ये टिकट नॉन रिफंडेबल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तो ये है कि फर्ज करें आपने 1,14,000 का टिकट खरीदा, इसके ऊपर जो टैक्सेस थे वो तकरीबन 22,000 रुपए टैक्स था। तो जब आप टिकट कैंसिल करवाएंगे 22,000 रुपए टैक्स आपका वापस नहीं मिलेगा। टिकट की तारीख चेंज करवाएंगे, उसमें भी आपका जो टैक्स वगैरह है, एक तो ये तो उसमें ऐड होते ही हैं। तारीख चेंज करवाएंगे तो फर्ज करें आपने अभी ये प्रमोशन टिकट 1,14,000 की उठाई है, जब डेट चेंज करेंगे तो प्रमोशनल टिकट आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल फेयर जो 1,60,70,000 वो मिलेगा। तो उसमें भी आपका 50-60,000 रुपए जाया हो जाएगा। इसी वजह से इसको आप नॉन रिफंडेबल टिकट ही समझे कि ये चेंजेबल नहीं है। दोस्तों, अब मुफ्त हज के बारे में आपको बताता चलूं कि मुफ्त हज की एप्लीकेशन जमा हो रही है हुकूमत पंजाब की जानिब से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 26 अगस्त 2025 है। आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। और ये जो मुफ्त हज है ये 15 अफराद को कुरानंदाजी के जरिए से करवाया जाएगा, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड की जानिब से, हुकूमत पंजाब की तरफ से। इसमें कुछ इन्होंने शराइत भी दी हुई हैं, मैं सामने स्क्रीन पे भी इनका ऐड चला देता हूं। आप पंजाब वर्कर वेलफेयर की तरफ से भी इनका ऐड देख सकते हैं वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। और सादा कागज पे एप्लीकेशन आपने लिख के इनके ऑफिस में जमा करवानी है 26 अगस्त 2025 से पहले पहले, जिसमें इन्होंने कुछ सीधा शराइत दी हुई हैं, वो आप बेहतर है पहले पढ़ लीजिएगा। ये ना हो कि आप शराइत पे पूरे ना उतरते हों और आप मुफ्त हज के लिए एप्लीकेशन दे दें। इसमें 40 से 60 साल के दरमियान एज बताई हुई है।
इसके अलावा ये भी बताया कि आपने पहले से किसी भी महकमे की तरफ से मुफ्त में हज अदा ना किया हो। इसके अलावा जिन लोगों का कुरानंदाजी में नाम आता है वो हज की जगह पे पैसे रकम मतलब कि हज की पूरी नहीं ले सकते। एक बंदा इस साल हज पे कुरानंदाजी पे नाम आया, नहीं जा सका, तो अगले साल उसका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह की मोटी मोटी इनकी शराइत हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा और जो जो इन शराइत पे पूरा उतरता है जल्दी से जल्दी मुफ्त हज के लिए अप्लाई करे और कुरानंदाजी में अपने नाम का इंतजार करे। अगर अल्लाह पाक ने इसकी कबूलियत लिखी हुई तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका नाम जरूर आ जाएगा। फ्रेंड, आखिर पे एक चीज मैं भूल गया था, आपको बताता चलूं कि अगर आप यही प्रमोशन टिकट वन साइड की लेते हैं ना, तो आपको 55 से 60 हजार रुपए की सऊदी एयरलाइन की टिकट पड़ेगी वन साइड की, जो कि पहले 1 लाख के करीब होती थी। और इसमें वजन आपको बताता चलूं तो 23 kg प्लस 23 kg प्लस 7 से 9 kg होता है। मतलब कि 46 kg अगर लगेज का वेट है तो 23 kg के 2 बैग होते हैं और जो हैंड कैरी है वो 7 kg से 9 kg तक मैक्सिमम आप लेकर जा सकते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से फर्दर भी आपको अपडेट देता रहूंगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। नेकी की नीयत से ज्यादा दूसरों तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।